मुझे एक सवाल करना है। ठीक है, बोलिए। आखिर अंत के दिनों में परमेश्वर को अपना न्याय करने के लिए देह धारण करने की क्या जरूरत है? हाँ, व्यवस्था के दिनों में परमेश्वर ने मूसा से अपना काम करवाया था, तो फिर परमेश्वर अंत के दिनों में अपने न्याय के लिए आखिर मनुष्य का इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते? मैं अभी सत्य के इस पहलू को समझ नहीं पाया। कृपया करके इस बारे में हमें बताइए। ठीक है। हाँ, हमें इसके बारे में जानना चाहिए, जानकारी ढूंढनी चाहिए। ठीक है भाई लीन, तुम एक बहुत जरूरी सवाल लेकर आए हो। सही है। मैं भी जो सवाल पूछना चाहता था वो यही सवाल है। हाँ, ये एक अच्छा सवाल है। कितना बढ़िया सवाल बिल्कुल है। सही है। जी हाँ, मैं भी। बिल्कुल सही कहा। मेरे सहकर्मियों, जब प्रभु यीशु दोबारा आएंगे तो वे हमें स्वर्ग के राज में ले जाने के लिए ऐसा करेंगे। वे सिर्फ न्याय का कार्य करने के लिए देह धारण नहीं कर सकते। आमीन। ठीक है, तो जब प्रभु यीशु दोबारा आएंगे आमीन। वे शायद देह धारण नहीं करेंगे। आप कह रहे हैं कि जब परमेश्वर अंत के दिनों में आएंगे तो वो शायद देह धारण नहीं करेंगे। ये क्या हमें तय करना है? जब प्रभु यीशु पहले आए थे किसी ने भी उन्हें स्वीकार और अपनाया नहीं था, क्योंकि वो मसीहा नहीं कहलाते थे। हालांकि वास्तव में प्रभु यीशु ही मसीहा थे। क्या ये पूरी हकीकत नहीं है? आप इसे कैसे समझाएंगे? परमेश्वर का देह धारण एक रहस्य है जिसमें परमेश्वर की इच्छा, उनका स्वभाव, उनकी सर्वशक्तिमता और ज्ञान निहित है। धरातल पर हमने सिर्फ ये देखा कि प्रभु यीशु को सूली पर चढ़ा दिया गया था, लेकिन असल में उनके सूली पर चढ़ने से ही सभी मनुष्यों के उद्धार का कार्य पूरा हो गया और इसने परमेश्वर की महिमा बढ़ाई। क्या यह परमेश्वर के ज्ञान का प्रदर्शन नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल सही। क्या तुम इसकी था ले सकते हो? परमेश्वर के कार्य की था कौन ले सकता है? परमेश्वर के विचार मनुष्यों के विचार से हमेशा ऊपर होते हैं और उनके तरीके भी मनुष्यों के तरीकों से ऊपर होते हैं। कोई भी परमेश्वर की बुद्धिमता की था नहीं ले सकता। परमेश्वर के सभी कार्यों में रहस्य छिपा है। ये मनुष्यों की समझ से परे है। हमारा यह मानना है कि सिर्फ बाइबल के वचनों और हमारी अवधारणाओं के रास्ते पर चलकर ही हम परमेश्वर के रहस्य और ज्ञान को पूरी तरह समझ सकते हैं। कितना अहंकारपूर्ण है ये! परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी सारी चीजों को बनाया। वो सभी चीजों के मालिक हैं और बहुत सारे कार्य कर चुके हैं। जैसा कि सभी जानते हैं, परमेश्वर ने जब पहली बार एक साधारण मनुष्य के रूप में देह धारण किया था और वो यीशु कहलाते थे। क्या ये मनुष्य की धारणा और कल्पनाओं के अनुरूप है? किसी ने कभी इसकी कल्पना की थी? किसने कभी इसकी था ली थी? कोई भी इसकी था नहीं ले सकता। सही कहा। सही कहा। परमेश्वर के अपना कार्य करने के लिए आने से पहले कोई भी यह अनुमान नहीं लगा सकता है कि वो कैसे आएंगे और अपना कार्य कैसे करेंगे। अगर हमें यह लगता है कि हम अपनी धारणा और कल्पनाओं के आधार पर परमेश्वर के कार्य को